कि हरियाणा से भी जो माफिया हैं वो पकड़ करके बिहार लाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी बिहार लाए जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि कौन लोग इस शराबबंदी अभियान को विफल करना चाहते हैं। वैसे लोग चिन्हित हो रहे हैं। जल्द ही वो सभी लोग, पहले माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है, उसके बाद उनको जो संरक्षण देने वाले संरक्षणदाता है उन पर भी नकेल कसा जाएगा और स्पष्ट रूप से बिहार की जनता के सामने आ जाएगा कि कौन लोग शराबबंदी अभियान को विफल करना चाहते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी ने आप देखे होंगे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो जो उपेक्षित वर्ग थे, जो कमेरे वर्ग के लोग थे, जो रैन बसेरा में स्थान मिला, ये लालू जी का ही सोच है। और जो दलित समाज के हमारे लोग हैं उनको हम लोगों ने पक्का मकान उपलब्ध कराने का काम किया, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया और उनके लिए हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर कोई स्कूल पहुंचाने का प्रयास किया। कि जब से महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनी है, उसके बाद से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो सोचते रहे हैं उसको अमल में भी लाने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं प्रदेश राजद कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। आइए इनसे जानते हैं कि राजद ने जो नई अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की है उसमें किस तरह से सभी वर्गों के समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। सर, कैसे इसको संतुलित माना? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो घोषणा हुई है उसमें सभी जो मनोनीत किए गए हैं उनको मैं बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और इसमें पार्टी के स्तर से सभी वर्गों, सभी समूहों, सभी जातियों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। और स्पष्ट सोच है हमारी पार्टी का कि राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों के प्रति सोच रखती है, जो मजलूमों के प्रति सोच रखती है, जो वंचितों और उपेक्षितों को आगे लाने का प्रयास करती है, उसके प्रतिनिधित्व के तौर पर संगठन में उनको स्थान दिया गया है। और उनके माध्यम से पार्टी को हर जगह, हर स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। एक बड़ा सवाल है कि आप सरकार में हैं और इस बार जो राजद की एक छवि रही है बिहार की जनता के बीच में एकदम उससे उलट है। रोजगार की बात हो रही है, A to Z की बात हो रही है, समाज को जोड़ने की बात हो रही है। ये जो नया कॉन्सेप्ट है नए जमाने के अनुसार है और उसी हिसाब से काम भी हो रहा है, इसको कितना पॉजिटिव लेते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का कंसेप्ट पुराना है और हमारी पार्टी का सोच स्पष्ट है। माननीय लालू प्रसाद जी ने आप देखे होंगे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो जो उपेक्षित वर्ग थे, जो कमेरे वर्ग के लोग थे, जो रैन बसेरा में स्थान मिला, ये लालू जी का ही सोच है। और जो दलित समाज के हमारे लोग हैं उनको हम लोगों ने पक्का मकान उपलब्ध कराने का काम किया, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया और उनके लिए हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर कोई स्कूल पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय जब माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे तो वो हर दलितों के बीच जा कर के उनको शिक्षित होने और शिक्षा ग्रहण करने का जो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया, जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया, उसका बहुत फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और आज जो दलित वर्ग के बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे आपको शिक्षित नज़र आ रहे हैं, उसमें लालू प्रसाद जी का और श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल का ही सोच है। और हमारा जो सोच रहा है कि उपेक्षित और जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको कैसे समाज के ऊंचे पैदान पर पहुंचाया जाए, कैसे उनको सम्मानित किया जाए, और उस सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। इसका मतलब है कि हम सभी वर्ग, सभी समूह, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक समान देखने का जो हमारा सोच है, उस सोच को हम लोगों के बीच ले जाने का काम करें और लोगों को बताने का काम करें कि आपके बच्चे जो योग्य हैं, जिनको राजनीतिक और सामाजिक तौर पे तो सम्मान मिला, जिनको हर स्तर पर तो सम्मान मिला, लेकिन आर्थिक न्याय नहीं मिल सका, तो आर्थिक न्याय के लिए हम लोग उनके रोज़गार का साधन उपलब्ध करा रहे हैं, उनके नौकरी को हम लोग पुख्ता कर रहे हैं और लोगों के बीच बताने का काम कर रहे हैं कि समाज को जोड़ने के लिए रोज़गार का होना आवश्यक है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए नौकरियों का होना आवश्यक है। और इस कंसेप्ट को
बिहार की जनता पसंद कर रही है। और आप देख रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनी है, उसके बाद से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो सोचते रहे हैं उसको अमल में भी लाने का काम किए हैं। 90 दिन की महागठबंधन सरकार और तेजस्वी यादव का जादू, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो कहा उसको करने का काम शुरू किया। हमने जो सोचा उससे आगे बढ़ करके लोगों को देने का काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश और बिहार में नफरत की राजनीति पर डिबेट हुआ करता था, जो नफरत की राजनीति पर चर्चा हुआ करती थी, उसको हमने समाप्त कर दिया। अब लोग रोजगार के सवाल पर चर्चा करते हैं और नौजवान पूछते हैं कहाँ गया मेरा 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया मेरी नौकरी, कहाँ गए मेरे संबंध में आपके द्वारा किए गए घोषणाएं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम अपने जो एजेंडे को तय करके 2020 का चुनाव लड़े थे कि रोजगार को एजेंडा बनाएंगे, सांप्रदायिक शक्तियों से परास्त करने के लिए, नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए इसका होना आवश्यक है। और उस मुद्दे पर, जन सरकार के मुद्दे पर हम पूरी तरह से सफल रहे। मोकामा आप लोग जीत गए, गोपालगंज में आप लोगों ने एकदम कांटे की टक्कर दे दी, कुढ़नी में क्या होगा? देखिए, कुढ़नी तो हम लोग जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देख लीजिए, वो बी टीम का राजनीतिक पहाड़ा पढ़ने लगी है। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं को उस चुनाव से एलिमिनेट कर चुकी है और वो मान चुकी है कि इस चुनाव में हम जीतने वाले नहीं हैं, इसीलिए पहले से भूमिका तय कर रही है। लेकिन चाहे वो जितनी भी भूमिका तय कर ले, बिहार की जनता उनको, मोकामा और गोपालगंज की जनता ने बताया कि इनके पास नेतृत्व करने वाला कोई नेतृत्व करता नहीं है, इनके पास कोई ऐसा सोच वाला नेता नहीं है जो लोगों के बीच जाकर के भीड़ इकट्ठा करके दिखाने का काम करे। आपने देखा होगा कि लास्ट समय में इन्होंने उस व्यक्ति का साथ लिया जिसको अपमानित करने का काम किया था, और उस व्यक्ति ने इनका साथ दिया जो अपमानित हुए थे। तो अपमानित करने वाले, अपमानित होने वाले इकट्ठा हो गए, तो इससे बिहार के लोग भी शर्मसार हुए और बिहार के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में नेतृत्व का सलाहियत नहीं रखती है, नेतृत्व करने का एक नेता नहीं ला सकती है, भीड़ खिंचाओ इनके पास कोई नेतृत्व करता नहीं है, उससे बिहार का भला कैसे हो सकता है। जब आप लोग विपक्ष में थे, लगातार शराबबंदी और कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोल रहे थे, आपको लगता है कि जिस तरह से अब हो रहा है कि न जंगल राज है, न मंगल राज है, जनता का राज है और लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, चूंकि आपकी पार्टी गरीबों की, वंचितों की, अकलियतों की और सामाजिक न्याय की पार्टी समझी जाती है, तो आप कितने संतुष्ट हैं? और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करेंगे जिससे आम जनमानस को राहत मिल पाए? देखिए, शराबबंदी अभियान पूरी तरह से सफल है। जो गांव के सड़कों पर कोलाहल हुआ करता था, शाम में बदतमीजी हुआ करती थी, दुर्व्यवहार का मामला हुआ करता था, वो सारे मामले बंद हैं। जो घरों में घरेलू हिंसा का वातावरण था, जो घरों में बच्चों और बच्चियों के साथ व्यवहार होता था, वहाँ पर शिक्षा का माहौल समाप्त हो गया था। शराबबंदी के बाद ये माहौल बेहतर हुआ है। बिहार की महिलाएं, माँ बहनें खुश हैं, बिहार के आम आवाम खुश हैं, और वो लोग जो एडिक्ट हैं वो कहीं ना कहीं इसको असफल बनाने के अभियान में लगे हुए हैं और माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। उसमें राजनीतिक पार्टियां भी हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि हरियाणा से भी जो माफिया हैं वो पकड़ करके बिहार लाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी बिहार लाए जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि कौन लोग इस शराबबंदी अभियान को विफल करना चाहते हैं, वैसे लोग चिन्हित हो रहे हैं। जल्द ही वो सभी लोग, पहले माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है, उसके बाद उनको जो संरक्षण देने वाले संरक्षणदाता है उन पर भी नकेल कसा जाएगा और स्पष्ट रूप से बिहार की जनता के सामने आ जाएगा कि कौन लोग शराबबंदी अभियान को विफल करना चाहते हैं। और जहां तक बिहार में विकास का मामला है, बिहार में विकास हर स्तर पर देखने को मिल रही है और हर जगह लोग जो महागठबंधन की सरकार है उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों को हिस्सा मिलना चाहिए था, खास तौर से बिहार को जो हिस्सा मिलना चाहिए था जीएसटी का या अन्य विकास योजनाओं का, वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने बार बार कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, ताकि हम आर्थिक रूप से भी सबल हो सकें और बिहार की जनता को जो हम देना चाहते हैं उसको हम
मूर्त रूप में लोगों के बीच लाने का काम कर सकें। ये हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद साहब और इनका साफ मानना है कि आम जनमानस से राजद ने जो वादे किए हैं वो महागठबंधन सरकार में पूरे होंगे। रोजगार और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और वंचितों को वाजिब हक देना पार्टी की पहली प्राथमिकता में शामिल है। यह देखना दिगर होगा कि 90 दिनों की सरकार में जिस तरह से नियुक्ति पत्र बटा है और तेजस्वी यादव खुद रात में निकलते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में पहुंचते हैं और सरकारी महकमे में खलबली मचाते हैं, यह प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी।